जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं राहुल आपका अपने प्लेटफॉर्म SWR पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम देख रहे थे लाभ और हानि का अपना चैप्टर चल रहा था। इसमें अपन 4 पार्ट कर चुके हैं। चौथे पार्ट में हमने देखा एक स्कूटर है, उसको इतने रुपए में खरीदा गया और उस पर मरम्मत कुल कितने रुपए मरम्मत के खर्च हुए, इतने रुपए उसके खर्च हुए, इतने खर्चा हुआ। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन अपन आज करेंगे। आइए तो देखते हैं पार्ट नंबर 5 अपना लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि कौन सा भाग है अपना? आज 5वां भाग है। ठीक है। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि कोई भी एक स्कूटर है, जैसे कोई भी स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कोई भी वस्तु है, उसको आप बाजार में जाते हो और उसको खरीद के लेके आते हो। जैसे आपने मान लेता हूं मैं 25,000 रुपए में वो वस्तु खरीद ली। 25,000 रुपए में आपने वो वस्तु को खरीद लिया, जैसे 25,000 रुपए में खरीद लिया और उसको आपने बेचा है कितनों के ऊपर आपने मरम्मत कर ली, वो खराब हो गई, उस पे आपने मरम्मत की है 2,000 रुपए की। ये 2,000 रुपए जो है इसमें तो ऐड होंगे, तभी तो आप उसको बेचोगे। आप खरीद करके लेके आए हो, ये आपका क्रय मूल्य है। ये आपने मरम्मत पर खर्च किए हैं, ये मरम्मत पर खर्च किए आपने। तो टोटल जो क्रय मूल्य होगा, टोटल जो सीपी कॉस्ट प्राइस होगा, वो तो आपका 25,000 प्लस 2,000 रुपए होगा, यानी 27,000 रुपए होगा। आपको वो मोटरसाइकिल कितने रुपए की पड़ी है? 27,000 रुपए की। वो बाइक या कोई वो वस्तु आपको 27,000 रुपए की पड़ी है। अगर आप लाभ कमाना चाहते हो तो क्या करोगे? आप 27,000 में नहीं बेचोगे और ना ही इससे कम में बेचोगे। अगर 27,000 की वस्तु आपको 27,000 रुपए में ही बेच दी तो आपको न तो लाभ होगा और न आपको हानि होगी। आपने इस वस्तु को अगर कम में बेच दिया तो आपको लाभ नहीं होगा, हानि होगी। अगर आपने 27,000 की वस्तु 30,000 रुपए में बेच दी, 30,000 रुपए में बेच दी तो आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ठीक है। यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जैसे आपको बोल दिया कि आपको 25% का लाभ होता है। 25% का मतलब 1/4 साधारण विनिमय, कॉस्ट प्राइस अनुपात SP, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। ये आपका कॉस्ट प्राइस, ये आपका प्रॉफिट एक का, तो कॉस्ट प्राइस 4:5 और आपने बेचा कितने में? 27,000 रुपए में बेचा है, यानी विक्रय किया है। विक्रय मूल्य 5 की वैल्यू आपके पास 27,000। यहां से 1 का मान निकल के आएगा और आपको मरम्मत पर कितने खर्च हुए, कुल मरम्मत पर कितने खर्च हुए उसके बारे में चर्चा कर लेगा। आपको पूछ लेगा कुल क्रय मूल्य बताइए, तो कुल क्रय मूल्य आपका ये है और इसमें लाभ आपको हुआ 25% का। आइए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं इसी प्रकार का। कल ये अपन ने निकाल लिया था इन सभी क्वेश्चनों को इसी टाइप के। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है अपना। एक स्कूटर को कुछ रुपए में खरीदा जाता है, तथा 4,000 रुपए मरम्मत में खर्च किए जाते हैं, तथा 2,000 रुपए उसका अन्य खर्चा हो जाता है। अन्य खर्चा हो जाता है यदि स्कूटर को
25% के लाभ पर बेचा जाता यदि स्कूटर को 25,000 रुपए में बेचा गया तो स्कूटर को कितने रुपए में खरीदा गया। यह आपका क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्कूटर को कुछ रुपए में खरीदा जाता है, आपको नहीं पता वो कितने रुपए में खरीद के लेके आया, आपको क्रम मूल्य नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसने बोला है कि 4,000 रुपए उसने मरम्मत पर खर्च कर दिए। वो स्कूटर खराब हो गया, बाय द वे कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसने 4,000 रुपए उसके मरम्मत पर खर्च कर दिए तथा 2,000 रुपए उसने अन्य खर्च कर दिया उसका। यदि स्कूटर को 25% के लाभ पर बेचा जाता है और स्कूटर को 25,000 रुपए में बेचा गया तो उस स्कूटर का क्या पूछा आपने उस स्कूटर को कितने रुपए में खरीद कर लेके आए हो, यानी आपको स्कूटर का क्रय मूल्य पूछा है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो अपना प्रतिशत का मान है उसको साधारण दिन में चेंज करोगे। 25% की वैल्यू आपको दी हुई है, आपको पता है 1/4 होती है। यह आपका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, यह आपका प्रॉफिट है। तो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्रय मूल्य कितना है 4, लाभ हुआ है कितने रुपए का 1 रुपए का, 4 रुपए पे 1 रुपए का लाभ, यानी वस्तु को कितने बेचा आपने 5 रुपए में बेचा, ठीक है। और आपने बेचा कितने रुपए में 25,000 रुपए में बेचा है। विक्रय मूल्य का मान है 25,000 रुपए, 5 यूनिट की वैल्यू 25,000 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 रुपए, ठीक है। क्रय मूल्य टोटल क्रय मूल्य निकल के आएगा, इसमें आपके मरम्मत के भी ऐड होंगे और आपने जो अन्य खर्चा किया है वो भी आपके शामिल होंगे। 4 यूनिट की वैल्यू को आप 5,000 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये आपका 4 पंजो 20,000 रुपए इसका टोटल क्रय मूल्य आया है। अब आपको पूछा गया कितने रुपए में खरीद के लेके आए हो आप, मरम्मत और अन्य खर्चे से पहले जो खरीद के लेके आए हो वो स्कूटर का पूछा आपने शुरुआत में कितने रुपए में खरीदा था, तो स्कूटर को कितने रुपए में खरीदा गया, ये तो खरीदा जाता है। और 4,000 रुपए मरम्मत में किए और खर्च और 2,000 रुपए अन्य खर्च किए, तो टोटल कितने खर्च हुए 4,000 रुपए, तो ये और 2,000 रुपए ये, टोटल कितने खर्च हुए 6,000 रुपए खर्च हो गए। 6,000 रुपए तो आपने खर्च कर दिए स्कूटर पे। टोटल क्रय मूल्य कितना है 20,000 रुपए। इस 20,000 रुपए में जब आप 6,000 रुपए आप घटाओगे तो स्कूटर को जो खरीद के लेके आए थे शुरुआत में वो आपका मान होगा, जो मरम्मत और अन्य खर्चा किया आपने उससे पहले जो खरीद के लेके आए हो वो होगा, और वही आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो 20,000 में से आप 6,000 रुपए घटाओगे तो जो मान होगा वो 14,000 रुपए होगा। स्कूटर को शुरुआत में आपने कितने रुपए में खरीदा है 14,000 रुपए में खरीदा है, और आपने 4,000 रुपए अन्य खर्च किए 18,000 रुपए, और 2,000 रुपए आपने और अन्य खर्च कर दिया, 4,000 रुपए मरम्मत पर खर्च कर दिए, तो 18,000 रुपए और 2,000 रुपए उसका अन्य खर्च हो गया 20,000 रुपए, और टोटल अपना क्रय मूल्य अभी क्या आ रहा है 20,000 रुपए ही आ रहा है। ये हो गया अपना क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपको बोल देगा विक्रय मूल्य का इतने प्रतिशत हुआ, वो इस क्वेश्चन में देखेंगे।
देखो सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं लेकिन करने में आसानी बहुत है इन क्वेश्चनों को। एक ही मेथड अपनाओ इसमें, आप क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, उसका सॉल्यूशन करते जाओ। एक स्कूटर को 4400 रुपए में खरीदा जाता है। एक स्कूटर को 4400 रुपए में खरीदा जाता है, कर मूल्य दे दिया, तथा 20% लाभ पर बेचा जाता है। उसके द्वारा मरम्मत पर किया गया खर्च विक्रय मूल्य का 10% है। तो स्कूटर को कितने रुपए में बेचा गया। उससे अलग क्वेश्चन है, उस टाइप का नहीं है, लेकिन होगा उसी मेथड से। आपको दिया हुआ एक स्कूटर को आपने 4400 रुपए में खरीदा, यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है। कितने में खरीदा, क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, ये लो जो कहता है उसी टाइप से करते जाओ आप। 4400 रुपए 20% के लाभ पर बेचा जाता है। प्रॉफिट आपका 20% मतलब बोले तो 1/5। उसके द्वारा मरम्मत पर किया गया खर्च विक्रय मूल्य का 10% है। यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालोगे। क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, यह आपका कॉस्ट प्राइस, यह आपका प्रॉफिट। जब तक आपको कहा नहीं जाए विक्रय मूल्य का, इतने नहीं करोगे आप। यहाँ पे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही मानोगे, क्रय मूल्य ही मानोगे। तो देखो इसका अनुपात क्या होगा, 5:6। अब अगली लाइन में चलो। विक्रय मूल्य का 10%, मरम्मत पर किया गया खर्च विक्रय मूल्य का 10% है। विक्रय मूल्य का 10%, 6 का 10% निकालोगे। 6 गुणा 10/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 0.6। और उस मरम्मत को आप विक्रय मूल्य में ऐड नहीं करोगे, मरम्मत को आप क्रय मूल्य में ऐड करके तभी तो आप उस वस्तु को बेचोगे, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो क्या है 0.6, ये तो मरम्मत पर खर्च हुआ है, मरम्मत पर खर्च। ओके, 5.6 घटाओगे कितना बचा, 5 में से 0.6 घट गए, 0.4 तो ये बच गए, और 4.4 बच गए। 5 में से 0.6 आप कम कर दो तो 4.4। आपको दिया क्या है, क्रय मूल्य की वैल्यू दी है। इस स्कूटर को क्रय मूल्य दिया हुआ आपको 4400 रुपए, यानी 4.4 की वैल्यू आपको, ये तो आपका क्रय मूल्य है और ये आपका मरम्मत पर खर्च किया हुआ है। आपको दिया हुआ 4400 रुपए, क्रय मूल्य दिया हुआ, ये लो आप 4400 रुपए। पॉइंट हटाओगे, नीचे 1 0 आएगी, 44 से 44 कैंसिल, ये कितना आएगा 1000 रुपए। आपको पूछा क्या है, इसमें क्या पूछा आपको, विक्रय मूल्य। स्कूटर को कितने रुपए में बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य। 6 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 1000 रुपए, तो 6 यूनिट की वैल्यू 1000 से गुणा कर दोगे, 6000 रुपए में आपने वो स्कूटर को बेचा है। और आपको पूछ ले कि उसने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए, तो आप 0.6 को 1000 रुपए से गुणा कर दोगे, आपका जो वैल्यू आएगी वो आपने मरम्मत पर खर्च किए हैं वो आ जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने पिछला रिवीजन किया होगा, ऐसा मैं आपसे आशा कर सकता हूं। ये भी कर दोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर वाला, 3 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक वस्तु को 70 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के समान है। हानि के समान है तो वस्तु की लागत कीमत कितनी है। क्रय मूल्य पूछा है। लागत को क्रय मूल्य बोल सकते हैं। लागत कीमत कितनी है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्रय मूल्य 70 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य 50 रुपए में बेचने पर यह भी विक्रय मूल्य है। तो आप कैसे करोगे, आपको दिया हुआ है विक्रय मूल्य, ठीक है, और क्रय मूल्य ये आपके पास सेकंड विक्रय मूल्य है, ये फर्स्ट विक्रय मूल्य है, ये सेकंड विक्रय मूल्य है। 50 दिया हुआ है ना आपको। फर्स्ट विक्रय मूल्य कितना है 50, सेकंड विक्रय मूल्य कितना है 70। इन दोनों के बीच में 10 और 10 20 का अंतर है। यहाँ पे 10 ऐड होगा, कितना आएगा 60। ठीक है, पूछा क्या है, वस्तु की लागत कीमत कितनी है। टोटल क्रय मूल्य पूछा है। टोटल क्रय मूल्य पूछा है तो आप क्या करोगे, ये जो फर्स्ट विक्रय मूल्य आया है और सेकंड जो विक्रय मूल्य आया है इन दोनों का योग करोगे और 2 का भाग दोगे। क्योंकि 2 का भाग क्यों दिया, तो आपके पास कितने विक्रय मूल्य हैं 2 विक्रय मूल्य है, इसलिए आपने 2 का भाग दिया है। तो लागत मूल्य, वस्तु की लागत कीमत कितनी होगी। इस 50 को ऐड करोगे, इस 70 को ऐड करोगे, 50 प्लस 70 बटे 2, 50 और 50 100, 20 और ऐड करोगे 120। 120 में आप 2 का भाग दोगे 60 रुपए आपकी लागत कीमत थी। लागत कीमत आपकी कितनी आ गई 60 रुपए आ गई। ठीक है, अगले पार्ट में देखेंगे अपन इस टाइप के ये क्वेश्चन, यहाँ तक तो कंप्लीट होते हैं ये टाइप, और नेक्स्ट टाइप अपन अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।